नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कालका क्रिएशन व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जैसे भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले तो आप सभी को शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और लौकी पूजा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी के शुभ चरण आप सभी के घरों में आए और सुख समृद्धि के साथ माता महालक्ष्मी आप सभी के घरों में निवास करें। यही मंगल कामना के साथ आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी इस नई वीडियो में। और आप सभी को जान करके खुशी होगी कि आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूँ, जो कि न केवल हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है बल्कि हमारे पुरातन संस्कृति जो हमने पूर्वजों से देखा है अपने, वो चीज़ को मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से कार्तिक मास शुरू हो रहा है और इस मास को हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस मास में बहुत सारे त्योहार पड़ते हैं, जैसे कि कल से ही कार्तिक मास की शुरुआत हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इसमें करवा चौथ, अहोई अष्टमी, एकादशी और धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और देवउठनी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण पर्व सभी इस ही मास में पड़ते हैं। तो इस मास की विशेषता मैं जितनी बताऊं उतनी ही कम है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पे आप सभी को सनातन धर्म से जुड़ी हुई और हमारे सनातन के रीति रिवाज और जगह जगह तीर्थ स्थानों के दर्शन आप सभी को मेरे इस चैनल के माध्यम से करने को मिलता है। और मैं समय समय पे आप सभी के लिए एक नई जानकारियाँ जो कि मैंने खुद लोगों से जानकारी ली है, अपने पूर्वजों से सुनी है, सीखी है, और वही सब चीज़ें जो मैंने अपनी जीवन में की हुई हैं वो मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ। और तीर्थ स्थानों के दर्शन भी मैं वही कराती हूँ जो मैंने खुद जाकर के दर्शन किए होते हैं, और जो वहाँ से मुझे जानकारी मिलती है वह सभी जानकारी मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ। तो मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो आप थोड़ी सी मेहनत तो मेरे लिए कर ही सकते हैं ना, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आप सभी तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमारे सनातन धर्म की जानकारियों को नए लोगों तक पहुंचा सकता है। और कुछ पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ किसके जीवन में क्या जागृति लेकर के आ जाए जो हमें धर्म से जोड़ दे। तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी कोशिश, जो कि मैं लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करने की कोशिश करती हूँ, अपने धर्म के प्रति लोगों को वापस लाने की कोशिश करती हूँ और रुचि लाने की उनकी कोशिश करती हूँ। तो उस कोशिश को आप मेरे साथ प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे वीडियो में आगे की ओर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कल से एक बहुत ही पावन पवित्र महीना शुरू होने वाला है, जिसे हम कार्तिक मास कहते हैं। यह सभी मास में जितने भी 12 महीने जो हमारे सनातन उसके अनुसार पड़ते हैं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है, क्योंकि इस माह में जितने भी जप तप दीपदान अन्नदान स्नान किए जाते हैं ना, उन सबका सर्वाधिक फल मिलता है। हम छोटी सी चीज़ को भी करते हैं ना, तो उसमें हमें 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है इस महीने में करने के अनुसार। और जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कार्तिक मास यानी भगवान कार्तिकेय का मास, ठीक है। तो ये जो महीना है बहुत सारे देवी देवताओं को समर्पित होता है, जिसमें कि कार्तिक जी जो हमारे भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, गणेश जी के भाई हैं भगवान कार्तिकेय, ये उनके नाम से ये महीना प्रसिद्ध है। और इसमें विशेष रूप से भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी और सूर्य भगवान की पूजा होती है। और साउथ इंडिया में कार्तिकेय भगवान की भी पूजा होती है इस महीने में विशेष रूप से। तो जो कि ये जितने भी देव हैं ना, ये हमारे
जीवन में बदलाव लेकर के आते हैं, हमारे जीवन में सुख समृद्धि के रास्ते खोलते हैं, हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं और हमें एक सुगम निरोगी काया देते हैं। तो ये सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इस महीने में जितने भी हम प्रयास कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारे पुराने पूर्वज वगैरह होते थे, हमारी दादी नानी दादा वगैरह, इस महीने में मोस्टली मतलब वो दीपदान वगैरह किया करते थे और पवित्र नदियों में स्नान करते थे। तो क्योंकि इस महीने में जितना भी जो कुछ भी हम करते हैं ना, उसका हमें बहुत बहुत फल मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। तो क्यों ना हम भी इस चीज़ को आगे, अपनी जो भी हमारी संस्कृति थी उसको हम भी लाएं। और ना केवल दोस्तों हम अपनी संस्कृति को सपोर्ट करेंगे इससे बल्कि हम अपने जीवन में एक नया बदलाव भी लेकर के आते हैं। मैंने अपने खुद के जीवन में एक्सपीरियंस किया है और मैं बहुत ज़्यादा एज की तो नहीं हूँ, ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन हाँ 5 साल से मैं ये करती आ रही हूँ और 5 साल में मेरी लाइफ में जो जो चेंजेस आए हैं मैं कभी आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। लेकिन हाँ ज़रूर उसमें इस कार्तिक महीने का ना बहुत बड़ा योगदान है कि मतलब जो भी चेंजेस आती है, पॉजिटिव चेंजेस की बात कर रही हूँ मैं, कि हम अगर इस एक महीने को ना बहुत अच्छे से, अगर हम एक एक चीज़ को, ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें भी नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम उसको फॉलो कर लेते हैं ना तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ हमें मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मतलब हम अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं ना। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सूर्य भगवान, माता महालक्ष्मी, भगवान विष्णु और कार्तिकेय भगवान की ये पूरा महीना होता है। तो जैसे कि आपको पता है कार्तिकेय भगवान जो है हमारी रक्षा करते हैं, माता महालक्ष्मी हमारे धन सुख समृद्धि के रास्ते खोलते हैं, भगवान विष्णु तो पालनहार है ही, तो उनसे तो जो ही मांग लो वही दे देते हैं बेचारे। और जो हमारे सूर्य भगवान हैं वो हमें निरोगी काया देते हैं, हमारे स्वास्थ्य का वो करते हैं, रक्षण करते हैं, हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो इस महीने में वो क्या क्या उपाय हैं जो हमें करने चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। और सबसे पहली बात मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि किसी भी चीज़ को अगर आप श्रद्धा से करते हैं, अपने एक विश्वास के साथ करते हैं ना, तो उस चीज़ का फल हमें दुगना मिलता है और फल के साथ साथ हमें पुण्य भी मिलता है, जो कि हमारे इसी लोक में नहीं दूसरे लोक में भी भगवान के सामने जब हमारी बही खाता होता है ना, उस समय हमारे वो पुण्य गिने जाते हैं। तो हमें, अगर हमारी कोई अपनी इच्छा नहीं है तो सिर्फ हम अपनी पुण्यों को प्राप्त करने के लिए भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। और मैं आप सभी को यकीन दिलाती हूँ कि अगर आपने ये इनमें से सारे के सारे अगर आपने उपाय कर लिए, और अगर सारे ना भी कर सके तो जितनी ज़्यादा कर सकेंगे, जो चीज़ें आपके संभव हो वो कर सकेंगे ना, तो आप खुद भी पाएंगे कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। और अगर संकल्प लेकर अगर आप ये सभी चीज़ें करते हैं तो जिस चीज़ का संकल्प लेते हैं आप, जिस इच्छा को पूरी करने के लिए, यकीन मानिए ये वो महीना है जो आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकता है। मतलब कहने का मैं ये चाहती हूँ, कहना ये आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि आपकी अगर कोई भी ऐसा काम हो जो आप लोग मतलब चाहते हैं कि ये चीज़ पूरी हो जाए और काफ़ी टाइम से नहीं पूरी हो रही है, तो आप इस महीने में मेरे बताए हुए कुछ उपाय अगर आप कर लेते हैं ना और भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं कि भगवान हमने आपको समर्पित करके ये चीज़ें की हैं, और हम ये नहीं कहते कि हमें बहुत कुछ फल दो, लेकिन जो हमारे हक का हो, जो हमारे नसीब का हो, वो हमें ज़रूर दीजिए। तो यकीन मानिए दोस्तों, जो हमारे नसीब में भी नहीं होता ना, हमारे भगवान ना हमें वो भी दे देते हैं, क्योंकि हमने ये जब तप और पुण्य के काम किए होते हैं। कुछ नहीं पता होता कि भगवान हमें किस छोटी सी चीज़ की ना फल ऐसा दे दे कि हमारी लाइफ ही चेंज हो जाए। तो ज़्यादा बातें ना बनाते हुए मैं आपको वो सभी उपाय बताने जा रही हूँ। और प्लीज़ मैं यही कोशिश करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ सारे ना हो सके तो कोई एक काम आप पूरे महीने ज़रूर करिएगा। और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आए भी या नहीं भी आए। आप नहीं भी हो ना तो भी मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसे कि दोस्तों
कल से ये महीना शुरू हो रहा है, तो हमें शुरुआत शुरू से ही करनी है, सुबह सुबह से ही करनी है। तो हो सके तो सूर्य निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे ना तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा ही फल मिलेगा इसका। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के यानी कि सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले तो धरती माता को आप प्रणाम करेंगे, और उसके बाद आप जहाँ भी आपकी पूजा घर हो या आपका जो मतलब घर है उसके बाहर अपनी चौखट को धोएंगे, और हो सके तो जो क्या कहते हैं जिस जल से आप उसको चौखट को धोएंगे अपने, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और हल्दी मिला लें। इसको मिला करके धोने से चौखट को, तो मतलब आप जब धोएंगे ना तो आपके घर की नकारात्मकता बाहर जाएगी और लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी आपसे, तो आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो चौखट को धो लीजिए और उसके बाद आकर अपने पूजा घर में साफ़ सफाई कर लीजिए, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह जो भी आप करते हैं पूजा घर को स्वच्छ कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप भी स्नान कर लीजिए। और हो सके तो अपने मतलब नहाने के पानी में गंगा जल और हल्दी मिला करके, या मतलब इत्र हो गुलाब का वो मिला करके नहाएं, तो आपको ना एक एनर्जी अलग से फील होएगी और बहुत ही रिफ्रेशमेंट लगेगा। हाँ, मानती हूँ कि अब थोड़ा मौसम ठंडा होने लगा है तो नहाने में सुबह सुबह सबको थोड़ा होगा, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार गर्म पानी भी कर सकते हैं, तो नहा लीजिए। और क्या कहते हैं उसके बाद भगवान के समक्ष आ जाइए और एक दीप जलाइए। दीपक मिट्टी का भी हो सकता है, या आप अपना पीतल का जो जलाते हैं वो भी हो सकता है, नॉर्मल दिया जो घरों में होता है वो भी जला सकते हैं। और अगर किसी के पास कुछ भी ना हो तो मेरी तरह आप एक काम और कर सकते हैं कि जो कि मैं पहले कभी किया करती थी, आप आटे का दीपक बना लीजिए। आटे के दीपक को बना के अगर आप भगवान को करते हैं ना तो यकीन मानिए भगवान जी अधिक प्रसन्न होते हैं। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको यही करना है। अगर आपके घर में अवेलेबल है तो जो दीपक अवेलेबल है उसको भी आप जला सकते हैं। उसको जला करके धूप वगैरह जला करके भगवान के समक्ष आप गंगा जल हाथ में ले करके और चावल अक्षत जिसे बोलते हैं वो लेकर के और 1 रुपये का सिक्का लेकर के आप भगवान के सामने संकल्प करिए कि हे भगवान जी, हे भगवान विष्णु, हे माता महालक्ष्मी, हे गणेश जी भगवान। क्योंकि गणेश जी का नाम पहले लीजिएगा, क्योंकि गणेश जी के बिना हिंदू धर्म में कोई कार्य की शुरुआत ही नहीं होती। तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर के उसके बाद माता महालक्ष्मी और विष्णु भगवान का नाम लेकर के, और चाहे तो आप कार्तिकेय भगवान का और सूर्य देवता को भी साक्षी मान करके ये संकल्प ले सकते हैं कि भगवान जी मैं कार्तिक मास के महीने में जो दीपदान होता है उसका संकल्प लेता हूँ, और अगर आपकी कोई इच्छा है तो उस इच्छा को भी भगवान के सामने प्रकट कर दीजिए कि भगवान जी मैं दीपदान करूँगा, निश्चल मन से करूँगा, और आप मेरी यह तमन्ना पूरी कर दीजिए, यह विश मेरी पूरी कर दीजिएगा। और अगर आपको सिर्फ कृपा पानी है तो कहना है भगवान जी आप मेरे सभी काम करेगा, अपनी कृपा मेरे पे बना के रखिएगा। और उसके बाद मैं मतलब पूरे कार्तिक महीने आपका दीपदान का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, यह कह के वो अक्षत वगैरह भगवान के सामने धरती पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक दीपक तो आपने अपने मंदिर में जला लिया, ठीक है, भगवान के पास। उसके बाद आपको आना है तुलसी मैया के पास। सबसे पहले 1 लोटा जल लेकर के तुलसी मैया को स्नान करवाना है, और उनको मतलब उनके ऊपर से जितनी धूल मिट्टी है उन सबको धो देना है। और धोने के बाद उनको स्नान करवा के फिर उनके मतलब जिस मिट्टी में वो लगाई गई हुई है उसमें जल दीजिए, मतलब तुलसी मैया में जल देना है आपको। और एक दीपक उनके समक्ष, उनके सामने एक दीपक जलाना है, और उनको हल्दी कुमकुम से उनके मतलब पत्तों पर तिलक कर दीजिए। और संडे के दिन आपको मतलब उन्हें स्पर्श नहीं करना है, उन्हें जल नहीं देना है, सिर्फ दूर से उनके सामने दीपक जला देना है। उसमें उस दिन संडे के दिन आपको ना उनको तिलक करना है, ना उनमें जल देना है, कुछ नहीं। संडे के दिन तुलसी मैया का मतलब स्पर्श करना वो होता है, वर्जित होता है। तो कल यानी कि कल तो संडे ही है, कल आपको ना उनको स्नान कराना है ना कुछ कराना है, आपको कुछ नहीं कराना है, सिर्फ उनके समक्ष आपको दीपक जला देना है दूर से, और माता को कहना है हे माता हम आपको दीपदान करेंगे पूरे कार्तिक के महीने, आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखिएगा, हमें सुख समृद्धि प्रदान कीजिएगा, और हमारे घर में कोई भी अनिष्ट आने से रोकिएगा। क्योंकि तुलसी मैया ही है जिसके आंगन में तुलसी होती है, वह आने वाले कष्ट क्लेश अपने सर पर ले लेती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आपके घर में कोई दुख आपदा आने वाली होती है तो तुलसी मैया सूखने लगती हैं, तो वो संकेत होता है। तो इसीलिए कहते हैं हर आंगन में तुलसी मैया ज़रूर होनी चाहिए। तो आप सभी
उनके समक्ष दीपक जला करके उनको प्रणाम करेंगे, और संडे के दिन सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आप बाकी दिन आप उनको वही करेंगे कि धूप दीप तिलक वगैरह सब कुछ करेंगे। और अगर आपको कोई मंत्र जाप वगैरह करना हो तो आप उनके सामने बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, ये एक तो चीज़ ये हो गई, ठीक है। और पूरे कार्तिक महीने में हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम और माता महालक्ष्मी का चालीसा, श्री सूक्त वगैरह जो आपको सुलभ लगे आप वो पाठ कर सकते हैं, ठीक है। और ये मंदिर में बैठ करके आपको ये चीज़ करनी है। और अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो आप दीपक जला करके बस 5 मिनट भगवान के सामने बैठ के जो भी आपके इष्ट हों, जिनको भी आप मानते हो, उनका 10 बार या 11 बार नाम ले लीजिए उनका, यही बहुत हो जाएगा। और उसके बाद आपको सूर्य भगवान को जल जरूर देना है। हालांकि आजकल सर्दियाँ जब शुरू हो रही हैं तो सूर्य भगवान थोड़ा लेट उगते हैं, तो आप इंतज़ार करना है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं कि जब सूर्य भगवान निकल जाए उसके बाद आप उनको जल जरूर देंगे, अर्घ जरूर देंगे उनको, ठीक है। क्योंकि स्वास्थ्य काया देने वाले सूर्य भगवान ही हैं, ठीक है। तो और क्या, आप सभी ने सुना भी होगा आजकल लोगों के अंदर विटामिन B12 वगैरह की कमी होती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए। वैसे भी सूर्य की सुबह सुबह उगती हुई किरणें हमारे शरीर को बहुत सारी एनर्जीज देती है और बहुत सारी बीमारियों से हमें दूर रखती है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद अगर पॉसिबल हो, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन जिनके लिए भी पॉसिबल हो, कार्तिक महीने में एक बार तो ज़रूर किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, शिप्रा, जो भी नदी आपके नज़दीक हो। और मतलब आप वहाँ तक जा सकते हो। नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं है, ये कोई बहुत कंपलसरी नहीं है, क्योंकि डेली स्नान तो आप घर में करोगे ही रोज़। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ ये काम जरूर करिएगा, क्योंकि कार्तिक महीने में पवित्र नदियों के स्नान की बहुत ज़्यादा महत्वता है, बहुत ज़्यादा महत्वता है, ठीक है। तो आप लोग ने सुना भी होगा दिवाली के बाद बहुत जगह गंगा स्नान वगैरह के मेले भी लगते हैं। तो मतलब अगर आप पॉसिबल है, अगर कर सकते हैं तो इस काम को जरूर कीजिएगा कि नदियों में जाकर स्नान जरूर करिए। और विशेष दिन भी हैं जो कि क्या कहते हैं, जैसे कि एकादशी के दिन, और जो गंगा स्नान पड़ेगा, जो कार्तिक मास की जो समाप्ति होती है जिस दिन, उस दिन तो मेला ही होता है, तो उस दिन भी लोग नहाते हैं। और वैसे भी पूरे कार्तिक महीने में किसी भी दिन आप जाके किसी भी पवित्र नदी में नहा सकते हैं, वो ही फल मिलना है, ठीक है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं मेरी तरफ से तो। और वहाँ पे जब आप नदी में स्नान कर ले तो वहाँ दीपदान, आपने देखा होगा लोग बाग नदियों में दीपदान करते हैं, गंगा मैया को दीप जला के उसमें प्रज्वलित करके उसमें गंगा की लहरों में उसको तैरा देते हैं, तो उसे दीपदान ही कहते हैं। तो 1, 2, 5, 11 जो आपकी श्रद्धा हो, आप जितने ज़्यादा दीपदान कर सकते हो उतने ज़्यादा जरूर करें, ठीक है। और गंगा मैया का या किसी भी पवित्र नदी का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि ये प्रकृति के ऐसे अंग हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते, पानी के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, तो उनका शुक्राना करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक तो काम आप ये कर सकते हैं, प्लस फिर शाम के टाइम आपको क्या करना है, सेम चीज़ें, सेम तुलसी मैया में आपको दीप वगैरह जैसे हम सुबह करते हैं वही करना है, लेकिन शाम के टाइम आपको जल नहीं देना है। आप क्या कर सकते हैं, जो हम दीपक जलाते हैं ना उसके इर्द गिर्द जैसे हम पानी से वो आचमनी देते हैं ना, वो दे सकते हैं। और शाम के टाइम अगर आप भोग लगा सकते हो भगवान जी को, कुछ भी मीठे का, बताशा ही चढ़ा दो, चाहे 2 मिश्री के दाने, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो करके माता की आरती जरूर करें, लक्ष्मी माता की और विष्णु भगवान की, क्योंकि ये महीना ही पूरा माता लक्ष्मी और का होता है। तो आप सभी को पता है इसी में दिवाली वगैरह भी पड़ता है, तो ये भी आपका इसी में ही हो जाएगा और बहुत ही इजीली कब ये महीना समाप्त हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और बाकी देवउठनी एकादशी के दिन तो मोस्टली सभी के घरों में तुलसी मैया की पूजा होती ही है, विवाह होता है उनका, तो वो भी चीज़ इसी में इंक्लूड हो जाएगी। इस चीज़ को आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इस महीने में जितना भी संभव हो सके पशुओं को उनकी सेवा कीजिए, जैसे गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, पक्षियों को दाना वगैरह डालना, या मछलियों को आटे के वो लोइयाँ वगैरह जो डालते हैं, जिस भी जीव की आपसे सेवा हो सके। चींटियों को आटा डाल दीजिए, अगर कुछ नहीं हो सकता तो चींटियों को आटा डाल दीजिए। जितने ज़्यादा जीवों की आप सेवा करोगे ना वो कीजिए, ठीक। दूसरी चीज़ ये
कि आप जो हमारे घर में सफाई कर्मचारी वगैरह होते हैं, या मतलब हमारे घर में जो कूड़ा वगैरह उठाने के लिए आते हैं, या हमने देखा होगा हमारी लोकेलिटी के आसपास जो साफ सफाई करते हैं कर्मचारी, इन सबको आप जो आपसे संभव हो सके वो जरूर दें। मतलब चाहे आप उनकी पैसे से हेल्प कर दीजिए, कपड़े से हेल्प कर दीजिए, या उनसे पूछ लीजिए, अगर आप किसी को ऐसे को जानते हैं उनसे पूछ लीजिए उनकी नीड्स क्या है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे लोग मतलब बहुत ज़्यादातर मोस्टली गरीब होते हैं, और उनको हेल्प करने से ना हमारे को भी बहुत आशीर्वाद देते हैं वो। तो आप अगर पूछ सकते हैं तो उनसे पूछ लीजिए, उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो। अगर सर्दी का महीना है, आपको एक कप चाय भी पिला देंगे ना उनको, तो वो भी उसमें भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो आप ऐसे लोगों की हेल्प ज़रूर करें, और किन्नरों को भी दान दे सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि वो तो अर्धनारीश्वर होते ही हैं। उनको तो वैसे भी किसी भी शुभ काम की शुरुआत अगर उनसे की जाए तो बहुत अच्छा होता है। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि पुण्य करने का कोई भी एक जरिया आप ढूंढना इस कार्तिक मास में, और जितने ज़्यादा आप पुण्य कर सकते हैं वो कीजिए। और सबसे बड़ा पुण्य का रास्ता ये है, अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो बस एक काम करना कि अपने माता पिता की सेवा जरूर करना, कि इस महीने में आपकी एक भी गलती से आपके माँ बाप का दिल ना दुखे। ये काम आप जरूर करना। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, किसी भगवान को प्रणाम भी नहीं करते, कोई दीपदान वगैरह कुछ नहीं कर सकते, बस अपने माँ बाप की सुबह शाम पैर छू के उनका आशीर्वाद ले लो, उनसे उनकी राजी खुशी पूछ लो, उनको कोई प्रॉब्लम हो उनकी सेवा करो, आप उनको दोनों टाइम अच्छे से खाना पीना खिला दो, 5 मिनट बैठ के उनके पास बात कर लो, उनका दुख सुख पूछ लो। माता पिता इसमें ही खुश हो जाते हैं, और जहाँ माता पिता खुश है वहाँ तो भगवान ही खुश हो जाएंगे। किसी की कोई सेवा करने की जरूरत ही नहीं है, आप माता पिता की सेवा में ही हर चीज कर लो। अगर वो खुश रहेंगे तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको ऐसे ही मिल जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप इस महीने में करेंगे ना, वो आपको बहुत फल मिलेगा। और विशेष रूप से एक काम और कर सकते हैं कि जिनको मतलब एजुकेशन वगैरह में प्रॉब्लम्स होती है, या जिनकी कुंडलियों में गुरु दोष वगैरह होते हैं, तो वो विष्णु भगवान की सेवा इस महीने में जितनी ज़्यादा करेंगे ना, उनको उतना फल मिलेगा। पीली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं आप। अगर आपसे कुछ नहीं होता तो आप विष्णु भगवान के मंदिर में भी जाके ये जोत वगैरह जला सकते हैं। अगर किसी से पॉसिबल हो तो मंदिर में दीपदान जरूर करें शाम के समय जा करके, क्योंकि सुबह तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। शाम के समय जब गोधूली वेला होती है तो उस समय जाके 1, 2, 5 जितने आपसे दीपक हो सके उतने आप अगर मंदिरों में जला देते हैं ना, तो यकीन मानिए जिस हिसाब से मंदिरों में आप उजाला करके आओगे ना, आपकी जिंदगी में भी उजाला हो जाएगा। कहते हैं ना, दीपक एक दीपक अंधेरे को चीर देता है, अंधेरे को काट देता है। ऐसे ही वो ये समझिए आप अपने जीवन में उजाला कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए भी दीपदान का बहुत महत्व होता है। और किसी भूखे को अगर आपने खाना खिला दिया, वो भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप इतनी सारी चीजें मैंने बता दी, आप नियम से संकल्प लेकर अगर आप कोई भी एक भी काम इसमें से कर लेंगे ना, तो आपका पार हो जाना है। मेरी बात आप लिख के ले लो मेरे से कि इनमें से आप अगर कुछ भी कर देते हैं तो यकीन मानिए आपको इतना इतना फल मिलेगा ना भगवान से इस महीने का, तो आप ऐसा फायदा उठा सकते हैं कि पूछो मत। अच्छा, एंड में क्या करना है, जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा होती है, जिस दिन गुरु पर्व होता है, गुरु नानक जी का जन्मदिन होता है उस दिन, ठीक है, तो उस दिन आप क्या करें कि जैसे हमने ये दीपक वगैरह जो जलाया है, सब कुछ सेम चीज ऐसे ही करनी है। और लेकिन शाम के समय क्या करना है आपको, शाम के समय आप उस दिन रोज के अकॉर्डिंग आप ज्यादा दीपक जलाएंगे, क्योंकि उस दिन देव दिवाली होती है, देवताओं की दिवाली होती है उस दिन। मंदिरों में भी कई जगह तो देव दिवाली के उपलक्ष्य में दीपदान का महोत्सव भी होता है, और बहुत सारे जगह पे मतलब उस दिन स्पेशली कुछ प्रोग्राम्स वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें लोग आके दिया वगैरह जलाते हैं। और स्पेशली गंगा स्नान वगैरह जहाँ होता है ना, वहाँ तो वैसे ही चारों ओर जगमग जगमग हो रखा होता है। और गुरु नानक जी का जन्मदिन होता है तो गुरुद्वारा वगैरह में भी बहुत उस दिन रोशनी वगैरह करते हैं, दीपक वगैरह जलाते हैं, कैंडल्स वगैरह जलाते हैं। तो जिस दिन ये कार्तिक पूर्णिमा होएगी उस दिन आपको क्या करना है, शाम के कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको शाम को तुलसी माता की पूजा करनी है और लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। धूप दीप नैवेद्य से उनको जितना हो सके आपको पूजा करनी है, जितना सुंदर आप सजा सके, रंगोली वगैरह बना करके आप सजा के उनको उनकी आरती वगैरह करेंगे। और तुलसी माता के समक्ष भी आपको उस दिन
एक से ज़्यादा दीपक जलाना है, मतलब आप जितना जला सकें, 5, 11, जो भी जितनी आपकी श्रद्धा हो वो दीपक उनके समक्ष जला करके उनकी फाइनल आरती करनी है। और उस दिन खीर का भोग जरूर लगाएं माता महालक्ष्मी को और तुलसी मैया को भी। खीर का भोग लगा करके आप उसे बच्चों में बांट दें, कन्याओं में बांट दें, या और भी जितने आपको जिन्हें आप खिला सके आप खुद भी घर में भी खा सकते हैं। और जितने ज़्यादा लोगों को खिलाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। खीर बना करके इस कार्तिक स्नान की, कार्तिक पूर्णिमा की और कार्तिक महीने का उद्यापन किया जाता है। तो सब कुछ सेम टू सेम आपको करके बस शाम के समय उस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको दीपक वगैरह जला करके खीर बना करके कन्याओं में बांटना है। और जो भी आपसे श्रद्धा हो दक्षिणा वगैरह दे करके, मतलब किसी ब्राह्मण को उस दिन दान जरूर देना है। जो भी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपसे दक्षिणा वगैरह बनती हो, खीर के साथ उनको देनी है, उनका आशीर्वाद लेना है, भगवान का आशीर्वाद लेना है। और ये कहना है कि हे भगवान, इस पूरे महीने में हमसे जो जो हो पाया आप सब जानते हैं, हमने किस श्रद्धा से करी, जैसे भी करी, थोड़ा करा ज़्यादा करा, या मतलब जो भी हमसे भूल चूक हुई हो, पहले तो हमें उस चीज़ के लिए माफ़ी देना और जितने भी हमने किया हो उसको आप स्वीकार करना और हमारे जीवन में अपना आशीर्वाद बना करके रखना। और अगर आपकी मनोकामना जो भी है उसको पूर्ण होने के लिए आप एक बार उस दिन भी भगवान से प्रार्थना करेंगे और बोलना कि हे भगवान, जितनी आपने हमें सामर्थ्य दिया था, जितनी हमें शक्ति दी थी, उस अनुसार हमने ये इस महीने के कार्तिक महीने में ये संकल्प लेकर के हमने जो किया था उसको आप पूर्ण करना। और जो हमसे गलतियां हो गई हो उसको भी अनदेखा करके हमारे को अपना आशीर्वाद देना। ठीक है, ये प्रार्थना कर करके आपको उस दिन समापन करना है। और ये सारी चीज़ें कर करके आप आपको पुण्य का भागीदार बना सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा दी गई ही जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। और इनमें से कुछ एक भी आप करेंगे ना तो मुझे लगेगा कि मेरा आप लोगों को ये चीज़ बताना सफल हो गया। और कहीं ना कहीं भगवान आप सभी पे अपनी कृपा भी करेंगे। ठीक है, आप जिस हिसाब से आपकी श्रद्धा रहेगी उस अनुसार आपको भगवान आशीर्वाद जरूर देंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आप सभी का मंगल हो और माता महालक्ष्मी के शुभ चरण आप सभी के घरों में पड़े, भगवान का आशीर्वाद आप सभी को हो और सभी आप लोगों के कष्ट कलेश काटे भगवान जी। तो आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरी वीडियो को शेयर जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि ये जागरूकता सभी में आ सके और सभी इन चीज़ों को फॉलो कर सके। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समय शुभ हो।